आज हम प्रकाश के विवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है या प्रकाश का विवर्तन कहते किसे हैं, इसे समझ लें। तो प्रकाश का विवर्तन एक प्रकाशिक घटना है जिसमें प्रकाश सूक्ष्म अवरोध या किसी छिद्र से होकर गुजरता है, तो गुजरने के बाद वो मुड़ जाता है और इसी मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का सूक्ष्म अवरोध या छिद्र से गुजरने की या मुड़ने की घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सूक्ष्म अवरोध या छिद्र से प्रकाश के गुजरने पर मुड़ने की घटना को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के विवर्तन में शर्त ये होती है कि छिद्र हो या सूक्ष्म अवरोध हो, उसका जो साइज का आर्डर हो वो साइज का आर्डर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आर्डर का ही होना चाहिए। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। आइए अब हम इस पर कार्य करने वाले दो महान हस्तियाँ जिन्होंने कार्य किया है उन पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पर चर्चा और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इन्होंने क्या किया था, प्रकाशिक स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी को सीमित लिया था। लेकिन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में फ्राउनहोफर ने पर्दे और प्रकाशिक स्रोत के बीच की दूरी को अनंत लिया था। अब अनंत लिया था तो फ्राउनहोफर ने किस तरीके से कार्य किया था, इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करते हैं। इन्होंने किया क्या था, एक स्लाइड लिया था। कैसी स्लाइड थी, बायोलॉजिकल स्लाइड थी, जिसको इन्होंने ब्लेड से खुरच दिया था और खुरचने के बाद उसको एक लैंप के सामने, जो कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में थी, उसके सामने ले जाते हैं। तो इनको वहाँ पर फ्रिंजेस दिखाई देती हैं और वो फ्रिंजेस इस प्रकार से होती हैं कि उनकी तीव्रताएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर फ्रिंजेस की तीव्रता, जैसे हम से इस तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरफ बढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे फ्रिंजेस की तीव्रता घट रही है। जैसे यहाँ पर अधिक थी, यहाँ पर कम हुई, यहाँ पर देखिए और डार्क बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डार्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तीव्रताएं आपकी कम होती जा रही है, जिसको आप इस फिगर के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पर जो आपका मुख्य बिंदु था या उच्चिष्ट, जिसे आप कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट कहेंगे, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिक थी। लेकिन जैसे जैसे हम इसके दोनों ओर बढ़ रहे हैं, उस तरफ जाने पर इसकी प्रकाश की तीव्रताएं क्या है, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अब यहाँ पर देखें, आगे जो है यहाँ पर इसको हम मुख्य उच्चिष्ट बोलेंगे। ये क्या है, मुख्य उच्चिष्ट है आपका, मुख्य उच्चिष्ट है ये आपका। और यहाँ पर देखें तो ये निम्निष्ठ है। क्या है ये, निम्निष्ठ है आपका, निम्निष्ठ है। और ये क्या है आपका, ये आपका गौड़, गौड़ है। क्या गौड़ है, उच्चिष्ट की बात यहाँ पर की जा रही कि ये गौड़, ये आपके निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ और ये उच्चिष्ट, और ये गौड़ आपका उच्चिष्ट है और यहाँ पर फिर निम्निष्ठ आपका आ गया। तो ये गौड़ और निम्न इस प्रकार से आपके बनते चले जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं तीव्रताएं घट रही हैं इस तरफ। तो ये क्या है आपका निम्निष्ठ है और ये क्या है आपका उच्चिष्ट है। कैसा उच्चिष्ट है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर आगे हम जैसे बढ़ते हैं वैसे इन घटनाओं को अभी आगे हम लोग ठीक ढंग से समझेंगे। अब फ्राउनहोफर ने जो अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग को इन्होंने कैसे अरेंजमेंट किया था, कैसे इनका व्यवस्था था, उस पर ध्यान दे देते हैं। उन्होंने एक प्रकाशिक स्रोत लिया था। प्रकाशिक स्रोत के ठीक सामने एक लेंस का प्रयोग किया था, उत्तल लेंस का, जिसे L1 नाम दिया गया है। और फिर यहाँ पर एक छिद्र का प्रयोग किया गया है जो कि AB है, जिसकी लंबाई E है। और उसके बाद फिर इसके जब हम आगे देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पर फिर इस छिद्र के आगे एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया है और ठीक उत्तल लेंस के सामने एक पर्दे का प्रयोग किया है, XY पर्दे का प्रयोग किया है। जब यहाँ से प्रकाश जाता है तो प्रकाश यहाँ से L1 लेंस से होकर के गुजरता है, इसकी दोनों किरणें L1 लेंस से गुजर रही हैं और L2 लेंस से होकर बिंदु O पर आपतित हो रही हैं, जहाँ पर इसकी तीव्रता हमको ज्ञात हो रही है। पर्दे पर जैसे ही इसका विवर्तन होता है प्रकाश का, देखें यहाँ से थीटा कोण पर विवर्तन हो रहा है इस प्रकाश की किरण का। जब थीटा कोण पर प्रकाश की किरण का विवर्तन हो रहा है तो बिंदु P पर पहुँचती है। इस तरीके से संपूर्ण पर्दे पर इसकी तीव्रता हमको प्राप्त होती है, कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम। मतलब इस केंद्र से ऊपर जैसे जाएंगे और नीचे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता में इसकी कमी आती जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसके अध्ययन के लिए ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ऐसे इस यहाँ पर लंब K डाला गया है, BP पर लंब K डाला गया है।
इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है जिसे ए बी के नाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो विवर्तन का कोण है वो विवर्तन स्थिति जानने के लिए इस कोण को थीटा दिया गया है। तो ये ज्यामिति में हम देख रहे हैं कि ए बी छिद्र की जो लंबाई है वो ई है, और यहाँ पर जो हमारा जो कोई विवर्तन हो रहा है किस कोण पर हो रहा है उसकी स्थिति थीटा है। अब ज्यामिति में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज हमारे पास एक बन गया है, ए बी के एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, हम प्रयोग करते हैं किसका, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं तो साइन थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं बी के अपान ए बी आएगा, बी के अपान ए बी आएगा यहाँ पर। और बी के अपान जब ए बी आएगा तो इसको तिर्यक गुणा आप कर देंगे तो यहाँ जाएगा क्या आएगा, बी के बराबर ए बी साइन थीटा आएगा आपका। और ए बी साइन थीटा आएगा, बी के क्या है, ये बी के आपका पथांतर है, और इस पथांतर को जो है हम लेमडा से दिखाएंगे। तो पथांतर जब लेमडा से दिखा रहे हैं और ए बी क्या दिया गया, ई दिया गया, ई तो ये आ गया ई साइन थीटा। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा प्रथम निम्निष्ट प्राप्त हुआ है। अब जब प्रथम निम्निष्ट हमारा प्राप्त हुआ है तो इसी प्रकार से हम और भी निम्निष्ट बनेंगे यहाँ पर। तो और निम्निष्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अन्य निम्निष्ट के लिए या सभी निम्निष्ट के लिए, सभी निम्निष्ट के लिए क्या करेंगे, सभी निम्निष्ट के लिए हमको यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि आपका यूज कर देना है लेमडा बराबर ई साइन थीटा। बीके का आपने प्रयोग किया है, बीके बराबर ए बी साइन थीटा, ई साइन थीटा आ गया लेमडा। तो यहाँ से हम बंद कर